एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 12, 17 और 25। ठीक है, अनुपात दिया है ना, तो हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। माना अनुपात 12x प्लस 17x प्लस 25x, और ये तीनों का मतलब जो जोड़ है, मतलब परिमाप कितना दिया है? 540। तो इक्वल किसके रखेंगे? 540 का। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लो, कितना हो जाए? बराबर किसका? 540 का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 540, और जो 54x के साथ ही आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, कट के x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हमारी भुजाएं आ जाएंगी। पहली भुजा, फर्स्ट भुजा क्या आ जाएगी? मतलब फर्स्ट भुजा है 12x, तो 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 है, तो पहली भुजा आ गई 120 सेंटीमीटर। सेकंड भुजा कितनी है? 17 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगी 170 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 25 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि 250 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं आने के बाद तीनों भुजाएं होगी। अब हम लगा देंगे इस पर हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरोन सूत्र क्या होता है? सबसे पहले s निकालेंगे। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और a b c क्या है? a फर्स्ट है, b सेकंड साइड है, और c हमारी थर्ड साइड है। कितने है ये? 120 प्लस 170 प्लस 250 बाय 2। ठीक है, जोड़ दो अब इन सबको। 540 और बाय 2 काटेंगे तो हो जाएगा 2 2 में 4, 2 से 14 और 0, मतलब s की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। कितने आ गया? 270 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे। देखो a b और c थे और s निकाल लिया। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। s की जगह पे s की वैल्यू पुट कर लेंगे। s कितना है? 270। फिर s माइनस a करेंगे तो 270 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 120, तो माइनस कर देंगे 120। उसके बाद 270 माइनस 170, और लास्ट में माइनस 250। ठीक है, अब ये करने के बाद 270 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा? 150। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो 100 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 20। अब इनके इतने छोटे फैक्टर में लाना है ये कि अंडर रूट से वैल्यू बाहर आई। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने हैं अब इसके। देखो 27 को क्या कर सकते हैं हम? 90, मतलब कि 9 गुणा 3 गुणा 10, ये लिख सकते हैं 27 को, क्योंकि 9 3 27, 27 आए 270। ये रूट से बाहर वैल्यू निकालेंगे, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कर रहे हैं अब हम इसके। 150 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, और 100 को लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10, और 20 को लिखेंगे 2 10। ये स्मॉलेस्ट में से जो वैल्यू बाहर निकल दे, जैसे 9 है, 3 का रूट होता था, इसमें से क्या आ जाएगा? 3। एक ये 2 3 है, इनमें से एक 3 बाहर आ गया। उसके बाद ये 2 10 है, इनमें से एक 10 बाहर आ गया। उसके बाद ये 2 10 है, इनमें से भी एक 10 बाहर आ गया। बचा क्या? एक ये 10, एक ये 10, मतलब कि 5 जोड़े 10, एक ये 10 बचा, तो इनमें से भी एक 10 बाहर आ जाएगा। सारी वैल्यू बाहर आ गई हमारे पास, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 3 9, और उसके बाद 3 0 है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल।